हेलो जेई एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप। दिस इज केमिस्ट्री बाबा, वेलकम टू केमिस्ट्री अड्डा। जैसा आप जानते हो यार कि जेई मेंस मार्च अटेम्प्ट 2021 का रिजल्ट आ चुका है। आप सबने अपना रिजल्ट चेक भी कर लिया होगा। बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देखा गया है जेई मेंस मार्च अटेम्प्ट 2021 का। क्या आपको पता है कि जेई मेंस मार्च अटेम्प्ट का जो रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड क्यों आया है? क्या ऐसा रिजल्ट अप्रैल अटेम्प्ट या मई अटेम्प्ट में भी हो सकता है, या फरवरी अटेम्प्ट में क्यों नहीं आया ऐसा रिजल्ट? ठीक है, क्या इसके पीछे के रीजन आपको पता है? अगर पता नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आपका जो पूरा क्लियर विजन यहां पर आपको देखने को मिलेगा इस टॉपिक पर कि क्यों अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट 2021 का। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करे, और वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। चलिए बढ़ते हैं आगे। जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट 2021 रिजल्ट, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट, शॉकिंग रिजल्ट। ऐसा आया क्यों है, इसके पीछे के कुछ रीजंस हैं। फरवरी अटेम्प्ट में क्यों नहीं आया था, मार्च अटेम्प्ट में क्यों आया है, अप्रैल अटेम्प्ट में आ सकता है या मई अटेम्प्ट में आ सकता है या नहीं आ सकता, पूरी कहानी इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं। तीन बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से आपका मार्च अटेम्प्ट का रिजल्ट बड़ा अनएक्सपेक्टेड, बड़ा शॉकिंग आया है। क्या रीजन है? सबसे पहला रीजन पेपर का डिफिकल्टी लेवल। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, 16 मार्च शिफ्ट 2, ठीक है, और 18 मार्च शिफ्ट 1, इन दोनों में अगर डिफिकल्ट लेवल देखोगे तो 16 मार्च शिफ्ट 2 बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बनाया गया है पेपर, और 18 मार्च शिफ्ट 1 का जो पेपर का डिफिकल्ट लेवल है वो बहुत कम है, इजी बना दिया गया। हम जानते हैं कि एनटीए जो है हर एक शिफ्ट में एग्जाम कराता है जेईई मेंस अटेम्प्ट की, ठीक है। अब हम एक बात ये भी जानते हैं कि हर एक शिफ्ट में जो पेपर का लेवल है वो एक जैसा रखना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इतना ज्यादा मेजर चेंजेस होना भी गलत बात है, जिसकी वजह से आपका जो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स हैं वो बड़ा अनएक्सपेक्टेड आता है। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मार्क्स 200 से ज्यादा हैं, लेकिन जब परसेंटाइल की बारी आई तो उनकी परसेंटाइल 97 98 आ रही है। तो सबसे बड़ा रीजन या मेजर रीजन जिसे कह सकते हैं अपन, वो है पेपर का डिफिकल्ट लेवल कांस्टेंट नहीं है। एक पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना लिया, एक पेपर बहुत ज्यादा सरल बना लिया। जो सरल वाले शिफ्ट के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर करा, जिसकी वजह से आपकी जो परसेंटाइल वर्सेस मार्क्स हैं वो भाई दिक्कत कर रहे हैं। तो सबसे मेजर या शॉकिंग रीजन जो है वो है पेपर का डिफिकल्ट लेवल। एनटीए को यह जांचना बहुत जरूरी है कि वो पेपर का लेवल कांस्टेंट बनाए हर एक शिफ्ट में। हम जानते हैं थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है कांस्टेंट रखना, लेकिन इतना ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं आना चाहिए। फरवरी अटेम्प्ट में इतने ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिखे गए थे, इसलिए अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट वहां पर नहीं आया था। लेकिन मार्च अटेम्प्ट में जो डिफिकल्ट लेवल है वो बहुत ज्यादा देखा गया, मतलब जो वेरिएशन है डिफिकल्ट लेवल में वो बहुत ज्यादा देखा गया, जिसकी वजह से आपका अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया है जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट में। दूसरा रीजन जो है वो है नंबर ऑफ कैंडिडेट। अगर आप फरवरी अटेम्प्ट से कंपेयर करेंगे मार्च अटेम्प्ट को तो आपको पता चलेगा कि जो मार्च अटेम्प्ट में जिन कैंडिडेट्स ने पेपर दिया है उनका नंबर फरवरी अटेम्प्ट से कम है। मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ने पेपर दिया था मार्च अटेम्प्ट का वो कम था, जिसकी वजह से आपका कंपटीशन बढ़ा है। थर्ड जो रीजन है वो है नंबर ऑफ प्रिपेयर्ड कैंडिडेट इज टू नंबर ऑफ अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट का रेशियो। जैसा आप जानते हो यार कि फरवरी अटेम्प्ट में जिस कैंडिडेट के 99 परसेंटाइल आ रहे थे उन्होंने अपना स्कोर सही करने के लिए और अच्छा करने के लिए मार्च अटेम्प्ट दिया, ठीक है। तो ये जो रेशियो है नंबर ऑफ प्रिपेयर्ड कैंडिडेट इज टू नंबर ऑफ अनप्रिपेयर्ड कैंडिडेट, वो क्या था? ज्यादा था। तो जो बच्चे जो बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड थे, फरवरी अटेम्प्ट में भी उनका स्कोर अच्छा आया था, उन्होंने मार्च अटेम्प्ट भी दिया, और मार्च अटेम्प्ट में दिया और उनकी अगर सरल शिफ्ट में पेपर आ गया तो उन्होंने तो मार्क्स बहुत अच्छे स्कोर करे, जिसकी वजह से आपका कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ गया यार, ठीक है। उनका अगर डिफिकल्ट लेवल में भी आया होगा तो उन्होंने एक एवरेज स्कोर या एवरेज से ज्यादा स्कोर तो हासिल करा होगा, इस बात की गारंटी है। तो जो रेशो है ये ज्यादा है, जिसकी वजह से आपका कंपटीशन बढ़ा है। तो तीन रीजन जिसकी वजह से आपका जो मार्च अटेम्प्ट का रिजल्ट है वो अनएक्सपेक्टेड है। ये मेजर फैक्टर है, ये आपका मेजर फैक्टर है भाई, ये मेजर फैक्टर है पेपर का डिफिकल्टी लेवल। अगर ये फैक्टर अप्रैल या मई अटेम्प्ट में दोबारा देखा जाता है तो चांसेस बनते हैं कि आपका जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो अप्रैल अटेम्प्ट में भी आए और
मई अटेम्प्ट में भी आ सकता है। फरवरी अटेम्प्ट में क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने डिफिकल्ट लेवल लगभग कांस्टेंट रखा था फरवरी अटेम्प्ट में। ठीक है, आपको पता है कि परसेंटाइल किस तरह से बनती है, नॉर्मलाइजेशन किस तरह से होता है। अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप बोलोगे मैं बनाऊंगा, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो ये 3 मेजर रीजन है जिसकी वजह से आपका जेईई मेंस मार्च अटेम्प्ट 2021 का जो रिजल्ट है बड़ा अनएक्सपेक्टेड आया है। जितने भी पेरेंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहता हूं यार। ठीक है, आपके भले ही परसेंटाइल कम है लेकिन मार्क्स ज्यादा है ना दोस्त, मतलब मार्क्स बड़े हैं, मतलब आपने मेहनत करी है, और मेहनत करी है तो अब डरना नहीं है, अब डिमोटिवेट होने का टाइम नहीं है। अप्रैल अटेम्प्ट पे लिए फोकस करना है अपने हाथ में, क्योंकि ये दोनों जो चीजें हैं, पेपर का डिफिकल्टी लेवल और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, आपके हाथ में नहीं है ये, इसका आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप नंबर ऑफ प्रिपेयर्ड कैंडिडेट में अपनी जगह बना सकते हैं। ठीक है, जो मतलब बहुत अच्छी तरीके से पेपर देने वाले हैं उनमें अपनी जगह बना लें, और आप ऐसा करते हैं तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे कॉलेज में जाने वाले हैं। अपना मोटिवेशन हाई करने का टाइम है, लो करने का टाइम गया भाई अब। ठीक है, जो लोग बोलते हैं ना अपना टाइम आएगा, अपना टाइम अपन खुद लाएगा, समझ रहे हो? अपना मेहनत करना है और अपन को अपने ड्रीम कॉलेज में जाना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर अप्रैल एंड मई अटेम्प्ट।